उसने अपने दिल में खंजर घोंप दिया ताकि 500 साल बाद उसका प्रेमी भगवान बनकर लौट सके। एक आदमी ने पीछे से लंबी तलवार उठाकर औरत पर वार कर दिया, लेकिन औरत ने न तो विरोध किया न ही खुद को बचाया, बल्कि उसने अपनी ही हेयरपिन उठाकर सीधे अपने दिल में घोंप ली। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो अपने सामने पड़े अपने प्रेमी को दोबारा जिंदा करना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी जीवन से जुड़ी मूल आंतरिक शक्ति उस आदमी के शरीर में समा गई। औरत के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका प्रेमी अब जीवित हो जाएगा। भले ही उसकी खुद की मौत निश्चित थी, फिर भी उसे जरा भी पछतावा नहीं था। मरते मरते उसने अपने अधीनस्थों से कहा कि आदमी को सुरक्षित ले जाएं, और खुद टूटी हुई बांसों के सहारे बैठकर शांति से मृत्यु का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में वो बांसों के जंगल में विलीन हो गई। जब आदमी ठीक होकर वापस लौटा तो जमीन पर सिर्फ औरत द्वारा बनाया गया पंखों का एक निशान रह गया था। ये देखकर वो टूट गया। वो मानने को तैयार नहीं था कि उसकी प्रेमिका यूं ही उसे छोड़कर चली गई। इसीलिए उसने इंसानों की दुनिया में उसकी पुनर्जन्म वाली आत्मा को ढूंढना शुरू कर दिया। औरत की शक्ति उसके भीतर होने के कारण उसे अमरता प्राप्त हो गई। 500 साल बीत गए। वो अब एक सर्वोच्च देवता बन चुका था। जब वो दोबारा धरती पर अपनी प्रेमिका के पुनर्जन्म को ढूंढने जा रहा था तो चांद के देवता ने उसे एक विशेष ताबीज दिया, लेकिन उसके जाने के बाद ही चांद के देवता को अपनी एक बड़ी गलती याद आ गई। उधर धरती पर एक युवती देवता के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी बीमार मां की जान बचाने की प्रार्थना कर रही थी। उसकी प्रार्थना पूरी होते ही देवता उसके पीछे प्रकट हो गया। डर के मारे वो लगभग गिर ही गई। उसे जरा भी पता नहीं था कि वही लड़की देवता की प्रेमिका का पुनर्जन्म है। अफरा तफरी में पूजा की शराब ताबीज पर गिर गई और ताबीज की शक्ति सक्रिय हो गई। इससे देवता भ्रमित हो गया और उसने समझा कि ये सब लड़की की चाल है। देवता ने कहा, भले ही ये सब तुम्हारी साजिश हो, लेकिन मैं किसी इंसान का अनुचित लाभ नहीं उठाऊंगा। जाने से पहले उसने एक पुनर्जीवन औषधि दे दी। उस दवा से उसकी मां पूरी तरह ठीक हो गई। लड़की को लगा कि वो रात बस एक सपना था, लेकिन 3 महीने बाद उसे पता चला कि वो गर्भवती है। ये सुनते ही उसका क्रूर पता आग बबूला हो गया। वो तो उसे 70 साल के बूढ़े आदमी से शादी कराकर 100 चांदी पाने वाला था। अब न दहेज मिला न इज्जत बची। सौतेली माँ के बहकावे में आकर पिता ने माँ बेटी दोनों को घर से निकाल दिया। जैसे जैसे पेट बढ़ता गया, माँ ने पूछा कि बच्चे का पिता कौन है, लेकिन उस रात के बाद वो आदमी गायब हो चुका था। उधर स्वर्ग में दिव्य दर्पण चमक उठा। ये संकेत था कि देवता ने धरती पर दिव्य संतान छोड़ दी है। देव माता प्रसन्न हो गईं, क्योंकि हजारों साल में एक ही बार देवपुत्र जन्म लेता है। उन्होंने पूरे स्वर्ग को उत्सव की तैयारी का आदेश दिया। तभी देवता को सच्चाई पता चली। वो लड़की वही है जिसे वो 500 सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धरती पर लड़की को अपमानित किया जा रहा था। उसे नीचा दिखाने के लिए गंदे